वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस इनिशिएटिव में आप सभी का स्वागत है। तो अब हम इस लेक्चर में कराने जाएंगे यूपीएससी सी सेट से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स कराने जाएंगे कि भाई यूपीएससी सी सेट जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है उसमें कितना कैसा कैसा पेपर आता है और कैसे उनको सॉल्व करना चाहिए। और इसमें मेन क्राइटेरिया रहता है कि मिनिमम 33% मार्क्स क्वालिफिकेशन के लिए जरूरी होते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम आपको टास्क देते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना ज्यादा हो सके उसको शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंड दैट क्वेश्चन सेज दैट राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स। यानी राकेश और राजेश दोनों मिलकर 10 बॉल और 10 रैकेट लेकर आते हैं। राकेश स्पेंड 1300, राजेश स्पेंड 1500। यानी राकेश 1300 रुपये देता है दुकानदार को और राजेश देता है 1500 देता है। और इफ ईच रैकेट कोस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डज। और अगला आगे कहता है कि अगर हर रैकेट की कीमत बॉल की 3 गुना है, 3 टाइम्स, किधर लिखा है 3 टाइम्स है, यानी बॉल की 3 गुना है रैकेट की कीमत। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट, यानी रैकेट की हमें कीमत ज्ञात करनी है। तो मान लिया मैंने, माना सपोज दैट सॉरी मार्केट इज नॉट आंसरिंग। सपोज that the price of बॉल इक्वल्स टू एक्स मान ली, मतलब मैंने बॉल की प्राइस एक्स मान ली, तो रैकेट की क्या हो जाएगी, इसकी 3 गुनी 3 टाइम हो जाएगी। तो हम आगे लिखते हैं कि देन प्राइस ऑफ रैकेट इक्वल्स टू 3x, यानी एक रैकेट की प्राइस हो जाएगी 3x। और मैंने टोटल कितनी बॉल खरीदे, 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदे हैं। तो 10 बॉल की कीमत क्या हो जाएगी, देन प्राइस ऑफ 10 बॉल इक्वल्स टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x हो जाएगा। और ऐसे ही 10 रैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, देन प्राइस ऑफ 10 रैकेट, ये कितनी हो जाएगी, इसको भी एक की 3। प्राइस ऑफ 10 रैकेट यानी एक रैकेट ये 3x है, तो 10 की क्या हो जाएगी 10 इंटू 3x, 10 इंटू 3x दैट इज 30x। यानी 10 बॉलों की कीमत 10x हो गई, 10 रैकेट्स की हो गई 30x। और टोटल कीमत क्या हो जाएगी, टोटल कीमत इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल प्राइस हो जाएगी 10x प्लस 30x। और जो ये टोटल प्राइस है वो किन किन ने पे किया है, तो राजेश ने पे की है और एक राकेश ने पे की है। और वो कितनी है 1500 और 1300, यानी टोटल प्राइस किसके ऐड के बराबर हो जाएगी 1500 प्लस 1300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40x इक्वल्स टू 2800। जब x को 40 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 70, यानी बॉल की कीमत क्या हो जाएगी 70। और जो रैकेट की प्राइस क्या थी, रैकेट की प्राइस थी 3 इंटू एक्स, 3x थी। तो आगे सोल्व करेंगे तो 3x की जगह हम 70 रख देंगे, तो 70 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 210 रुपी, कितने 210 रुपी। तो ऑप्शन हमारा सी राइट है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in your screen. Then we can see that in 2002 Minus was 1/3 of the age of Meera, whereas in 2010 Minu's age was half of the age of Meera. What is the Minu's year of birth? ऑप्शन देगा 1992, 1994, 1996 एंड 1998। ये हमारा क्वेश्चन यूपीएससी सेट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2002 में मीनू की जो एज थी ना, वो मीरा की एज की 1/3 थी, 1/3 थी। और उसके 8 साल बाद यानी 2010 में मीनू की एज मीरा की एज की आधी हो जाएगी। मीनू की एज मीरा की एज की आधी हो जाएगी। तो मीनू की एज यानी मीनू की ईयर ऑफ बर्थ क्या है, यानी मीनू का जन्म कब हुआ, यानी किस साल वो बर्थ ली। तो क्वेश्चन आते हैं। हमने मान लिया 2002 को करंट मान लिया, तो 8/2002 माना मीनूज एज। सपोज मैंने मान लिया कि मीरा की एज मान ली, मीराज एज इक्वल्स टू 3x मान लिया, क्योंकि 1/3 निकालना पड़ेगा। x भी मान सकते थे पर x/3 हो जाएगा, लेकिन अब मैंने 3x माना तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो x आ जाएगा। तो सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैंने 3x मान लिया। आप कुछ भी मान सकते, y मान सकते, z कुछ भी, 3y कोई भी। तो मैंने मीरा एज 3x। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि मीनू की एज मीरा की एज की 1/3 है, यानी जो
मीनू की एज होगी, मीनूज एज कितनी हो जाएगी फिर उसकी एक तिहाई यानी 3x/3 यानी 3 हो जाएगी, मतलब सॉरी x हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x ईयर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी x ईयर हो जाएगी। ये कब की बात कर रहे हैं हम 2002 की बात कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, आसानी पड़ेगी। आगे पढ़ते हैं कि वेयर ईयर्स इन 2010 यानी आफ्टर 10 ईयर्स बाद, आफ्टर सॉरी 8 ईयर्स बाद, तो 2002 में 8 जोड़ेंगे जब भी तो 2002 होगा ना। 8 2010 में मीनू की एज वाज, हम पहले ये जोड़ लेते हैं कि 2002 में मतलब 2010 में मीरा की एज कितनी हो जाएगी, 2010 में मीरा की एज कितनी हो जाएगी, वो हम करते हैं अभी। मीराज एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अभी 2002 में 3x थी, तो उसके 8 साल बाद, तो 8 साल बढ़ जाएगी ना। जैसे अभी प्रेजेंट में सपोज करो कोई 18 का है, तो 8 साल बाद वो कितना हो जाएगा 26 साल का हो जाएगा, यानी उसमें 8 जोड़ दिए। तो ऐसे ही मीरा की एज कितनी हो जाएगी 3x+8 हो जाएगी, यानी 8 साल बाद मीरा की एज 3x+8 हो जाएगी। ऐसे ही मीनू की एज कितनी हो जाएगी, मीनूज एज कितनी हो जाएगी 8 साल बाद, उसकी पहले थी x थी, पहले कितनी थी x थी, तो 8 साल बाद उसकी भी कितनी हो जाएगी x+8 हो जाएगी, यानी उसकी प्रेजेंट जो एज है 2002 में एज है उसका 8 साल बढ़ जाएगी। यानी 2002 में हमने सिंपल तरीके से किया और ये आ गया कि 2010 में 3x+8 आएगी उसकी और उसकी आएगी x+8। अब रिलेशन बैठाते हैं इन दोनों के बीच में। ये रखा है कि 2010 में मीनू की जो एज थी ना वो मीरा की एज की आधी थी, मीरा की एज की आधी थी, यानी कि जो मीनू की एज है कितनी है x+8, वो मीरा की एज की कितनी है आधी है, यानी 3x, मीरा की एज कितनी है 3x+8/2। मैंने लिख दिया, मीनू की एज इधर लिख दी, मीरा की एज इधर लिख दी। तो मेरे को बराबर इक्वल साइन लगाना है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि मीरा की एज यानी 3x+8 उसकी आधी, 3x+8/2 वो किसकी एज है, वो है मीरू की एज। किधर लिख रखा है, ये लिख रखा है मीरू की एज है, कितनी है किसकी, मीनू की एज है, मीरा की एज की आधी मीनू की एज है, तो मैंने मीरा की एज की आधी कर दिया, वो किसकी एज के बराबर हो जाएगी मीनू की एज की बराबर। तो बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। वज्र गुणा करेंगे तो 2x+16 इक्वल्स टू 3x+8। जब इनको करेंगे तो 3x - 2x इसको इधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो 16 - 8 जब करेंगे तो x कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 8 ईयर। इसका मतलब x 8 ईयर, यानी मीनू की जो एज है x क्या थी, मीनू की एज थी कब 2002 में, यानी मीनू 2002 में कितने साल की हो गई 8 साल की हो गई, यानी उसका जन्म 8 साल पहले हुआ होगा, जब तो 2002 में 8 साल की होगी। तो अब देखो 2021 को घटाने के बाद 8 आ रहा है, तो मैं 1992 को 2002 में से घटाऊंगा तो 10 आ रहा है, यानी इन दोनों के डिफरेंस 10 साल हो गया। मुझे कितना चाहिए 8 चाहिए, अगर मैं 1994 में को घटाऊंगा 2002 से तो 8 साल आ जाएगा, यानी 1994 में जन्म लिया होगा उसने और 2002 के बाद उसकी साल कितनी होगी एज, उसकी होगी 8 साल, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1994। तो आपको कैसा लगे ये सॉल्यूशन और हमारा नया इनिशिएटिव कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो और लाने के लिए लाइक कीजिए और लाएंगे हम, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।